दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड डीएलएड के पेपर 8 के आज हम लोग शॉर्ट नोट्स को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग उन सभी टॉपिक के शॉर्ट नोट्स को देखेंगे जो आपका आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ताकि आपको एग्जाम देने में आसानी हो और एक फाइनल एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पेपर 8 मैथ का पोर्शन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज पहला क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में आने की संभावना है। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य एवं इसकी महत्ता को लिखिए। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है? दोस्तों बच्चों में तार्किक सोच और समस्या समाधान क्षमता विकसित करना, संख्या आकृति माप आदि की समझ का होना, दैनिक जीवन में गणित का उपयोग करना सिखाना, आत्मनिर्भरता और मानसिक अनुशासन बढ़ाना, शिक्षा के अन्य विषयों में सहायक बनाना, खेलों और गतिविधियों के माध्यम से सीखने में रुचि उत्पन्न करना, गणना निर्णय और योजना बनाने की क्षमता विकसित करना। दोस्तों बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिससे आप लिख सकते हैं। मैंने कुछ लिखा है, जैसे जीवन कौशल और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना, बच्चों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक कार्यों के लिए तैयार करना। ये सब प्राथमिक उद्देश्य है, मतलब गणित शिक्षण के लिए प्राइमरी लेवल पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखेंगे, विभिन्न विधियों की परिभाषा गुण और दोष बताइए। आगमन विधि के बारे में बात करेंगे कि आगमन विधि का जो परिभाषा है, विशेष उदाहरणों से सामान्य नियम खोजने की विधि, मतलब उदाहरण देकर नियम खोजने को आगमन विधि कहते हैं। चलिए आगे बात करेंगे, आगमन विधि के गुण और दोष कौन कौन से हैं। दोस्तों निरीक्षण की क्षमता बढ़ती है, जिज्ञासा और सक्रियता आती है, सीखना आसान और रोचक होता है, ये उसका गुण है। समय अधिक लगता है, सभी छात्रों को समझाना कठिन है, मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है, ये इसके दोष है आगमन विधि के। अब हम लोग बात करेंगे निगमन विधि के बारे में। सामान्य नियम से विशेष उदाहरण समझाने की विधि, मतलब नियम से उदाहरण की ओर जाने की विधि को निगमन विधि कहते हैं। इसके गुण है, व्यवस्थित और स्पष्ट शिक्षण, समय की बचत होती है, छात्र जल्दी समझते हैं। और दोष है, इसके रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है, स्वतंत्र सोच विकसित नहीं होती, अभ्यास के बिना समझ अधूरी रह सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला टॉपिक मतलब विश्लेषण विधि का परिभाषा है, समस्या को भागों में विभाजित कर समझाना, कि समस्या को तोड़ कर समझाना। इसके गुण है, कठिन विषय सरल हो जाता है, चरण दर चरण सीखने में मदद मिलता है। और आगे देखेंगे कि अगला गुण है जो मानसिक गणना मजबूत होती हैं। इसके दोष है, भागों पर ध्यान देने से समझ व समग्र समझ कम हो सकती हैं, जोड़ने में कठिनाई होती है, ध्यान भटक सकता है। दोस्तों अगला विधि बात करेंगे संश्लेषण की विधि के बारे में। भागों को जोड़कर पूर्ण समझ बनाना संश्लेषण विधि का काम है। इसके गुण है, रचनात्मक सोच बढ़ती है, समस्याओं को समग्र रूप से समझा जाता है। और इसके डिमेरिट जो है, पहले भागों की समझ आवश्यक है, समय अधिक लग सकता है, छात्र जल्दी निराश हो सकते हैं। दोस्तों चलिए अगला विधि देखेंगे जिसको खोज विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं कि छात्र स्वयं नियम खोजते हैं और समाधान तक पहुंचते हैं, ये खोज विधि का काम है। दोस्तों इसका गुण है, जिज्ञासा और आत्मनिर्भरता बढ़ती है, प्रयोग और सोच की क्षमता विकसित होती हैं। इसके दोष है, मार्गदर्शन आवश्यक है, गलत दिशा में बच्चे सोच सकते हैं और इसमें समय अधिक लगता है। चलिए आगे बात करेंगे खेल विधि के बारे में। दोस्तों खेल विधि में खेलों के माध्यम से गणित सिखाई जाती है, ये आप सभी को पता है। सीखना आनंदमय बनता है, बच्चों में सहभागिता बढ़ती है, टीम वर्क और आत्मविश्वास मजबूत होता है। और इसके दोष में आएगा, अनुशासन बनाए रखना कठिन है। उसके बाद खेल में ध्यान भटक सकता है, समय का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, ह्यूरिस्टिक विधि से आप क्या समझते हैं? परिभाषा गुण और दोष बताइए। परिभाषा, इसमें छात्र स्वयं समस्याओं का हल खोजते हैं, शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। इसका गुण है, जो ह्यूरिस्टिक विधि का जो गुण आप बता सकते हैं कि स्वतंत्र सोच और विश्लेषण क्षमता विकसित होती है। उसके बाद प्रयोग और निरीक्षण से सीखना आसान होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। दोष में आप जान पाइएगा कि इसके दोष जो है, समय अधिक लग सकता है, सही मार्गदर्शन ना होने पर भ्रम हो सकता है, सभी छात्र समान रूप से लाभ नहीं ले सकते। दोस्तों अनुशासन बनाए रखना कठिन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि समस्या समाधान विधि के लाभ और हानि बताइए। समस्या समाधान विधि के लाभ है, तार्किक सोच विकसित होती है, वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने की क्षमता मिलती है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, प्रयोग और अवलोकन से सीखने में मदद मिलती है। इसका हानि में बात करेंगे कि
इसका हानि जो है समय अधिक लगता है, सभी छात्रों को समान लाभ नहीं मिलता, मार्गदर्शन आवश्यक होता है, अनुशासन बनाए रखना कठिन होता है, प्रारंभ में कठिनाई महसूस हो सकती है। दोस्तों ये था कुछ क्वेश्चन जो कि आपको लिखना होता है। साथ ही साथ एलसीएम और एचसीएफ आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि प्रीवियस क्वेश्चन जो है आपको दिया गया, एक्सेस दिया गया है, उन्हीं से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो। उसके बाद वर्गमूल, साथ ही साथ सरलीकरण, ये सब आपको याद रखना है। अब हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में बात करेंगे, जो कि फार्मूला आपको याद रखना है। आयत का फार्मूला में उसका क्षेत्रफल, उसका परिमाप, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल जैसे भुजा इंटू भुजा, परिमाप है 4 इंटू भुजा। वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिख रहा है पाई इंटू त्रिज्या स्क्वायर, परिधि है 2 इंटू पाई इंटू त्रिज्या। इस तरह से कुछ कुछ फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा। दोस्तों एक कुछ टॉपिक है जिसके मतलब कुछ फार्मूला आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो। इन्हीं सब फार्मूला से क्वेश्चन बनते हैं, आयत, वृत्त, वर्ग और त्रिभुज। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सब फार्मूला आप याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर